बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मैं आम हूँ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 7, मैं आम हूँ। मुझे देखते ही आ गया ना मुंह में पानी, यानी सभी को आम को देखते ही जी ललचाने लगता है। मुंह में पानी आना मतलब लालचा जाना। मैं आम इतना रसीला हूँ, मैं आम इतना रसीला जो हूँ। गर्मियों के मौसम में जब मैं आता हूँ तो कोई फल मेरे सामने टिक ही नहीं पाता, क्योंकि सभी को आम बहुत पसंद है। गली मोहल्लों से लेकर बाजार तक बस मैं दिखाई देता हूँ। जिसे देखो वह थैलों में भर भर कर मुझे अपने घर ले जाता है। मेरा स्वाद लोगों की जीभ पर ऐसा जमता है कि वे बस खाते चले जाते हैं। इसीलिए तो मुझे फलों का राजा कहते हैं, यानी फलों का राजा आम को कहा जाता है। क्या आपने मेरा पेड़ देखा है? वसंत ऋतु में मेरे फूलों की महक यानी खुशबू। वसंत ऋतु यानी एक विशेष महक मौसम होता है जिसे वसंत ऋतु के नाम से जाना जाता है। हर कोई पागल ही हो जाता है। इसी समय मेरे पेड़ की डालियों पर छुपी कोयल की कूक सबको मतवाला कर देती है। मतवाला यानी सभी को अपनी ओर आकर्षित और मस्त कर देती है। मेरे पेड़ों पर जो फूल आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बौर। आम के पेड़ पर जो फूल लगते हैं उन्हें बौर कहा जाता है। यही बौर बाद में छोटे छोटे आमों में बदल जाता है। जब मैं कच्चा होता हूँ तो मेरा रंग हरा होता है। कच्चे आम की चटनी कितनी चटपटी होती है, यह तो आप जानते ही हैं। तोते तो मुझे डालियों पर कच्चा ही खा जाने को ललचाए रहते हैं। जो हरे मिट्ठू होते हैं वो क्या करते हैं? आम को कच्चा ही खा जाते हैं। अगर माली ना हो तो मुझे पकने का मौका ही न दे। कच्चे आम से ही अचार बनता है जिसे आप पूरे साल चटकारे ले लेकर खाते हैं। और हाँ, मैं केवल स्वाद के कारण ही नहीं जाना जाता। कच्चे आम को उबालकर उसमें चीनी मिलाकर आम पन्ना तैयार किया जाता है, जिससे लू से बचाव होता है। आम पन्ना से लू से बचाव किया जाता है। कच्चे आम की सब्जी भी बनाई जाती है। कच्चे आम से बना अमचूर तो मसाले की तरह हर साल भर काम आता है। सब्जियों में अमचूर खट्टेपन के लिए डाला जाता है, जो कि आम से बनाया जाता है, कच्चे आम से। जब मैं पक जाता हूँ तो मेरा कहना ही क्या, शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसे मेरा स्वाद पसंद ना हो। पानी में डुबोकर रखने के कुछ घंटे बाद खाने से मेरे सारे गुण काम करते हैं। कुछ लोग मुझे चूसकर खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग काट कर। दोनों तरीके से आम को खाया जाता है। कुछ लोग मुंह से चूस के उसे खाते हैं और कुछ लोग चाकू और चम्मच से काट कर उसे खाते हैं। मेरा मैंगो शेक हर गली नुक्कड़ पर जूस की दुकानों पर बिकता है। जूस मैंगो आम को मिक्सी में डालकर उसका जूस तैयार किया जाता है। वो मैंगो जूस हर जगह मिलता है। आजकल तो मेरे रस की बोतल भी मिलती है और डब्बों में पैक होकर भी पूरे साल मेरा रस बिकता है। किसका? आम का। किसी ने उसे माजा नाम दिया है तो किसी ने उसे स्लाइस, तो किसी ने फ्रूटी। ये सभी क्या है? आम के जूसों के प्रकार। आप तो इन्हें पीने को मचलते ही रहते हैं। मेरे अनेक नाम हैं आम की। अब जो तरह तरह की वैरायटी है उनमें कौन कौन से आम आते हैं? लंगड़ा, दशहरी, सिंदूरी, तोतापरी, चौसा, फजरी, अल्फांसो आदि। हर नाम का अलग अलग स्वाद है। मुझे अमृत फल भी कहा गया है। अमृत फल यानी अमृत के समान जो फल होता है वह अमृत फल कहलाता है। मुझे हजारों सालों से जाना जाता है। रामायण और महाभारत में भी मेरा नाम आया है, यानी आम जो है वो बहुत पुराना फल है। यह तो बात हुई मेरे फल की। अब जरा मेरे पेड़ की विशेषताएं भी जान लो। पूजा पाठ में मेरे पत्तों को ही कलश पर लगाया जाता है। आम के पत्तों को कलश से सजाया जाता है जब कोई घर में उत्सव, पूजा पाठ वगैरह होती है तब। मेरे पत्तों की लकड़ियां बनाकर लड़ियां बनाकर दरवाजों पर टांगी जाती हैं। हवन यज्ञ में आम की लकड़ी ही जलाई जाती है। हवन में घी, आम की पत्ती
से ही डाला जाता है। मेरी पत्तियां पूरे साल हरी भरी रहती हैं, इसीलिए पुराने समय से ही मेरे पेड़ सड़कों के किनारे लगाए जाते हैं। मेरी घनी छाया राहगीर राहगीर यानी रास्ते में चलने वाला जो पथिक है, राहगीर को आराम देती है। यानी जब छाया घनी होती है तो उसमें क्या होता है, जो पथिक है उसमें बैठकर आराम कर सकते हैं। मेरे पेड़ों पर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मेरी लकड़ी ज्यादा मजबूत नहीं होती, फिर भी किसानों के काम आने वाले ज्यादातर सामान मेरी लकड़ी के ही बनाए जाते हैं। मेरी लकड़ी पानी में जल्दी से नहीं गलती, इसीलिए इससे नाव भी बना लेते हैं। नाव के निर्माण में भी आम की लकड़ी का काम लिया जाता है, क्योंकि आम की लकड़ी जल्दी से नहीं जलती। वो जल गलेगी नहीं तो नाव भी मजबूत रहेगी, इसीलिए नाव आम की लकड़ियों से भी बनाई जाती है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।